जिमी कार्टर का रविवार देर रात जॉर्जिया में उनके घर पर निधन हो गया। 1 अक्टूबर 1924 को जन्मे जिमी कार्टर साल 1977 से लेकर 1981 तक अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति रहे। कार्टर मेलानोमा नामक बीमारी से पीड़ित थे। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कार्टर ने कार्टर सेंटर नामक संस्था के जरिए मानवता के लिए काम किया। इसके लिए उन्हें साल 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर भारत आने वाले तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति थे। जिमी कार्टर का भारत से खास नाता रहा है और जब वे भारत दौरे पर आए थे तो हरियाणा के एक गांव भी गए थे। जिमी कार्टर के सम्मान में उस गांव का नाम बदलकर उनके नाम पर रख दिया गया था। जिमी कार्टर अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिमी कार्टर के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि आज अमेरिका और दुनिया ने एक असाधारण नेता, राजनेता और मानवतावादी खो दिया है। जिमी कार्टर ने भारत दौरे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस घोषणा पत्र के साथ ही भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का नया दौर शुरू हुआ था। जिमी कार्टर सेंटर के अनुसार 3 जनवरी 1978 को कार्टर और तत्कालीन प्रथम महिला रोजलीन कार्टर नई दिल्ली से 1 घंटे की दूरी पर स्थित हरियाणा के दौलतपुर नसीराबाद गांव गए थे। दरअसल जिमी कार्टर की मां लिलियन ने 1960 के दशक के अंत में पीस कॉपर्स के साथ एक स्वास्थ्य स्वयंसेवक के रूप में इस गांव में काम किया था। जिमी कार्टर के गांव आने और उनके गांव से संबंध के बाद गांव के लोगों ने कार्टर के सम्मान में गांव का नाम बदलकर कार्टरपुरी कर दिया था। जिमी कार्टर सेंटर ने एक बयान में कहा है कि कार्टर के भारत दौरे ने ही भारत अमेरिका के स्थायी साझेदारी की नींव रखी, जिससे दोनों देशों को फायदा हुआ। 2000 के दशक के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने पूर्ण असैन्य परमाणु सहयोग की दिशा में काम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया था और तब से द्विपक्षीय व्यापार में भारी वृद्धि हुई है। साल 2010 में वॉशिंगटन डीसी में पहली यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक डायलॉग हुई, जिसमें राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अभूतपूर्व साझेदारी की शुरुआत की। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन के पाकिस्तान के प्रति झुकाव के कारण भारत अमेरिका के संबंधों में तनाव आ गया था, लेकिन जिमी ने तेजी से विकसित हो गई वैश्विक व्यवस्था में एक लोकतांत्रिक भागीदार के रूप में भारत के साथ फिर से जुड़ने के महत्व को समझा।